Right now, the moment waiting for us is Mr. Bharat Soni. Bharat Soni साहब नमस्कार. Bharat Soni of the Congress. Very very happy नमस्कार Mr. राजीव Bharat जी, Soni. प्रदीप जी नमस्कार। देखो सर देखो मुस्कान जा ही नहीं रही शक्ल से. हाय हाय हाय. हाथ बदलेगा हालात। सर लेकिन ये जरा मिस्ट्री समझाओ भरत सोनी साहब, जिसके 240 सीट आई हैं वो बेचारा बड़ा गंभीर अवस्था में है, वो तो मतलब मौन व्रत में है, वो तो मातम मना रहा है। जिसकी 100 सीटें आई हैं वो झगड़ा कर रहा है, ये क्या चक्कर है सर, जरा बताया जाए। राजीव जी देखिए मैं अपने शो में आप एक पहले तो मैं ना नेशन नाउ का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आपने जिस प्रकार से हमें प्रस्तुत किया, लोगों तक ले गए, उसके कारण मुंबई की जनता में हमें 6 में से 5 सीटें मिली है। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुंबई की जनता का और पूरे देश की जनता का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने जो मौका हमें दिया है वो मौका, उस मौके पे हम लोग खरे उतरेंगे और लोगों को दिए गए एक भी वादे में से हम चूकेंगे नहीं। ये आज हमारे राहुल जी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है। और दूसरी बात सर, ये देखिए सर, ये मोदी जी के खिलाफ वोट है। ये उनका जो झूठ और जुमलेबाज जो करते थे उसके खिलाफ वोट है। और ये जो हमारी जो कैंपेन थी वो पूरी कैंपेन पॉजिटिविटी पे थी, बेरोजगारी पे थी, महंगाई पे थी। लेकिन मोदी जी ने क्या किया, झूठ फैलाया, उनका जवाब नहीं दिया। और दूसरी बड़ी बात, भारत जोड़ो आंदोलन के कारण, राहुल जी के भारत जोड़ो आंदोलन के कारण जो लोगों तक वो गए और जिस जिस जगह पर जहां गए वहां पर लोगों के साथ मिले, उसलिए गरीब और आम जनता जो है, मध्यम वर्ग की जनता है, उनको ऐसे लगा कि ये हमारा सुनने वाला नेता है, हमें सुनेगा, हमारी बात को आगे रखेगा। तो इसके कारण ये जीत है। डेमोक्रेसी लाइव हो गई सर, जनता लाइव है, इलेक्ट्रिकल प्रोसेस लाइव हो गया। हम लोग जो सर देखिए मोदी जी का एरोगेंस कैसा था सर, हेट कैंपेन, डिवाइसिव पॉलिटिक्स, और ये कहना कि गांधी जी की मूवी आने तक गांधी जी को कोई जानता नहीं था। तो ये सारी बातों के खिलाफ जनता ने वोट की है और नतीजा सबके सामने है। मोदी गारंटी वर्सेस राहुल गांधी गारंटी, मोदी गारंटी वर्सेस राहुल गांधी गारंटी। जो गरीब कल्याण योजनाएं उन्होंने गिनाए कि किसान सम्मान, आवास योजना, आवास नल से जल, एक तरफ वो था और दूसरा जो आप देने वाले थे राहुल गांधी गारंटी कि मैं पहली नौकरी पक्की, 30 लाख भर्ती में कराऊंगा, 25 लाख का इंश्योरेंस, महिला एम्पावरमेंट, ऑल दीज थिंग्स पीपल बिलीव। तो डू यू थिंक दिस वाज इंस्ट्रूमेंटल इन योर फैंटास्टिक परफॉर्मेंस ऑफ 231 प्लस, जिस प्रकार से अभी का रेशो है? सोनी साहब। प्रदीप जी आपने सही कहा। देखिए मोदी जी ने खुद हमारा मैनिफेस्टो पब्लिसाइज करा दिया पूरे देश में। हम जब जैसे उन्होंने कहा कि ये मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है, वैसा लोग जो मैनिफेस्टो नहीं भी देखते थे वो लोग पढ़ने लग गए मैनिफेस्टो क्या है। और उस मैनिफेस्टो के अंदर कहीं भी ऐसा लिखा नहीं था। तो उसके ऊपर से लोगों को पता चल गया कि ये और एक नया झूठ है। और सर देखिए हमारी जो गारंटीज है, यानी 5 न्याय और 25 गारंटी, ये सारी डुएबल्स है, ये सारी लोगों के। लेकिन अभी क्या फायदा उसका सर, सरकार तो मोदी जी बना रहे हैं। सर ये तो अभी कल हमारी सुबह मीटिंग है, इंडिया अलायंस की मीटिंग है। सर देखिए हम लोग ना अलायंस में हैं और हम लोग अलायंस पार्टनर्स के साथ डिस्कस किए बगैर हम लोग कुछ भी स्टेटमेंट नहीं करेंगे। और राहुल जी ने भी उनके प्रेस स्टेटमेंट में, और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हमारे कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने कहा है कि जब तक हम उनके साथ नहीं बात करते हम कोई भी चीज अथॉरिटी मींस यूनिलैटरली हम लोग कुछ बोल नहीं देंगे। शरद पवार जी ने तो बात करी है, सुना है चंद्रबाबू नायडू जी से और नीतीश कुमार जी से। सर देखिए तानाशाही के खिलाफ और संविधान बचाने के लिए जितने सारी पार्टियां हमारे साथ आके जुड़ के अगर देश को एक सक्षम सरकार देना चाहती है, जो
अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचे, जो प्राइस राइज के बारे में सोचे, कीमतों की चीजें का भाव घटाने के बारे में सोचे, अग्निवीर को समाप्त करे, ये सारी बातें। और राहुल गांधी जी ने एक और बात कही थी आज ही की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो इंस्टीट्यूशंस का मिसयूज करना बंद करे। बिल्कुल उन्होंने कहा, आज की स्टेटमेंट में कहा जी 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 जी। He says we will ensure that the various institutions which have been misused by this government, that misuse has to stop. Those institutions have to go back to what they were meant for. That's what he said. Yes. No, but how are you going to do it? That's the whole point. Unless and until you have a magician in the shape of Mr. Sharad Pawar with you, he is your new Harkishan Singh Surjit, and there is every possibility that he might actually be able to convince we have Mr. Naidu everybody, and Mr. like we Nitish have Kumar. Sharad Pawar ji, we have many other people, like, I don't want to name them at this juncture, but then we have got, and see, every leader into the India alliance is capable of becoming the prime minister But also. Soni Saab, there is no opportunity for you today. Just now, Prime Minister Modi tweeted and thanked the people that आपने हमको तीसरा बार सेवा करने का मौका दिया. You have trusted in me, in my policies, and then immediately after Prime Minister Modi tweeted thanking the people for the third term, Amit Shah reinforced, yes, we thank the people for voting Mr. Modi back to power, the NDA back to power, and giving us the third term. Yani, it is signed and sealed. They are clear cut said that we are going to stake, for government formation. क्लियर कट कहा कि हमको मैंडेट मिला है और हम आगे जाके तीसरा टर्म कंप्लीट करने वाले हैं. मोदी, हाउ डू यू सी सोनी साहब, बोथ ऑफ देम, मोदी जी एंड अमित शाह? Pradeep ji, their Twitter handle was silent for last 12 to 14 hours. They did not tweet anything. Yes, it was. So they were not tweeting anything. It had gone silent. That is one thing. And sir, we are going to meet, and we will be, all the alliance partners will meet together tomorrow morning, and after that only something concrete will come out as to how we are going to go in the future process. So we have been told not to say anything beyond that. Rahul ji has also categorically told कि आपको सारी जानकारी कल सुबह के पहले हमारे अलायंस पार्टनर्स को हम मिलेंगे. अलायंस पार्टनर्स क्या बातें रखते हैं, किस प्रकार का प्रोग्राम तय करते हैं, क्या प्रोसेस तय करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे की जानकारी बताएंगे. सर ये तो बात होगी, लेकिन मैं आपसे कुछ इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा हूं. कोई जानकारी शायद आपके पास होगी. जरा कंफ्यूजन है थोड़ा सा मेरे माइंड में, बिकॉज देर आर अ कपल ऑफ वेरी पॉपुलर YouTube handles which are saying that the India alliance is at the moment at 255 seats. The mainstream media, namely the corporate media, says you are at about 233. Which is the correct figure, sir? कुछ मालूम है सर आपको? मुझे confirmation नहीं हो रहा है. Sir, I think there is some miscalculation somewhere. See, अभी मेरे पास जो न्यूज है वो भी आपकी जो न्यूज 233 है मेरे पास भी. जी. है ना सर? सर वो कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस जो है वो 255 पे है, और जान करके इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है वो जान करके उसको अपडेट नहीं किया जा रहा, ये कहा जा रहा है. हाँ, ये देखिए ना, 255 इंडिया अलायंस और एनडीए इज एट 262, अदर्स एट 26, ये कहा जा रहा है सर. ये कोई 10 के करीब यूट्यूब चैनल्स हैं विच आर वेरी पॉपुलर बाय द वे, and run by very senior journalists who used to be part of this same media which loves you so much. तो ये सब लोग जो हैं ये कह रहे हैं. तो मैं I have not been able to confirm. आपके पास कुछ खबर है सर? सर मेरे पास एक खबर है, लेकिन सर क्या है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्यों नहीं कर रहा है, वो थोड़ा सा स्लो प्रोसेस कर रहा है. वो जानबूझ के स्लो कर रहा है कि शाम हो जाए. हाँ, तो इसलिए वो प्रोसेस को, सर जो प्रोसेस देखिए, आप 12 से हमको ट्वीट करना पड़ा 12 सवा 12 बजे कि प्रोसेस इज वेरी स्लो, काउंटिंग प्रोसेस इज वेरी स्लो. आप उसका जो अपडेशन करना है इलेक्शन कमीशन की साइट, वो 2:30 बजे के बाद बंद हो गया सर. यू हैव टू गो टू द इलेक्शन कमीशन विद अ मेमोरेंडम. जी. तो उसी के ऊपर हमारे जो AICC के लीडर्स है उसके ऊपर लगे हुए हैं. दे आर कॉन्स्टेंटली इन टच विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया.
but then they have even our party handles and our internal communication system. So how much is they have the not Congress advanced. leading at? Is it 99? Is it 98? Is it 101? Is it 102? What is the actual figure? Sir, I had an information about say half an hour back was 100. Right now it is the Nielsen updated election commission figure is showing 99. Now and it is showing 240 for the BJP. The 3-4 hours ago the BJP was at 234. Yes, sir. Yes. So what is going on? Has BJP made such big inroads somewhere? 6 सीटें कहीं और से आ गई हैं, मतलब हो सकता है आ गई हो, पता नहीं It मुझे। is just a speculation, sir. We are see till the time they don't come out officially, and we don't get the news from our AICC headquarters because they are monitoring things all over the country. So You know till what? then, it will be very difficult for me to say by sitting here in Mumbai, sir. सोनी साहब, MVA has got a magic formula, a winning formula. आपने 48 में से 30 सीट्स निकाले, 30 सीट्स, and that formula is a deadly combination, a fantastic formula which if something the BJP doesn't go into it, you will sweep the coming Vidhan Sabha elections by 62, winning more than 63% of the seats. Now you have actually got more than 63% of the seats. Now this magic combination, I don't think anybody can dislodge it because Sharad Pawar ji, Uddhav Thackeray ji and Nana Patole ji, they are Fevicol se, banda hua is prakar se, absolute stuck. So nobody can dislodge them. So it's clear that Vidhan Sabha was also going. Correct. So that time also everybody was telling that how are you going? You also asked me counter question me. Correct, How are you correct. going to reach that 38? Yes, In yes. fact, we reach 8 or 9 less. We wanted to reduce them to single digit figure like 9 or 10 seats, 8, 9 or 10 seats. But then it did not happen because see, we lost Thane, we lost Ji. 2 other places very narrowly. So those kind of things, and So what is the latest there's one news, more seat, one sir? more seat in Sangli, Sir, which has what been is the won by latest news with independent. regard to Ravindra Vaikar versus Amol Kirtikar? कौन जीता है सर वहाँ पे रिकाउंटिंग सर कर हुई थी? अमोर अभी लेटेस्ट न्यूज सर अभी जब वो लास्ट टाइम जब वो उसका डिक्लेयर हुआ था तब ही वाज विनिंग बाय समथिंग लाइक 1500 or 1502 वोट्स सो जी। देयर इज अ रिकाउंट बीइंग आस्क्ड देयर जी हाँ, तो वो रिकाउंट में अभी चल रहा है जी। तो उस रिकाउंट में क्या होता है सब्जेक्ट टू दैट वी आर विनिंग 5 अदरवाइज वो रिकाउंट का क्या रिजल्ट आएगा I think the अकॉर्डिंगली result is in favor of Vaikar. They say our ensuring says that they have with 40 votes, Vaikar has been declared the winner. That's what they say. I think you'll go for appeal again. Probably it will go on. This will go on. This will go on. I think. So because the margin is very less, this will go on happening. Let us see how they take it and how they take it further. Like But आपका undivided now, as you said, if it was an undivided MVA with not breaking over of Ajit Pawar, not breaking of Eknath Shinde, आपका 48 से 48 सफाया था. It was absolutely because you have that kind of vote share. You have patched up that vote share. It was an unbelievable, magical vote share. Impossible to beat in Maharashtra. Sorry, sir. Unfortunately, the that breakup is what took we were place. telling, Pradeep ji. That is what we were telling. We were telling that see the leaders have left, but the grassroots workers were there with the Uddhav Thackeray himself, and that was seen in the 2 bypolls. At that very time, the BJP should have understood that they are making some kind of mistake with regards to Shiva Sena. You Uddhav gained, Bala but Saheb you Thackeray. gained. In the entire exercise, Indian National Congress has got 13 seats plus 1, the Sangli seat, which is yours anyway. The independent Yes, is sir. yours. So actually, you have gained 14 seats. You're the single Yes. largest party here in Maharashtra. You achieved it. Congress has bounced back. So effectively 31. Sir, this 30, 30. this 30, alliance 29 is plus 1, okay. stay. अच्छा, वाइकर की सीट आपने part minus of the करी. question. जी. Second part of the question was this alliance is going to stay here. Okay. Now, whenever the assembly elections come, the same modus operandi will be applied, and same way the sharing of the seats will सर be done. आप ये बताइए भरत सोनी साहब, आपने मुझे इसका जवाब नहीं दिया. चलते चलते आपका विश्लेषण. आपके यहां पे खुशियां मनाई जा रही हैं, 100 सीट आप लेकर के आए,
आप खुशी मना रहे हैं, भंगड़ा कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, पटाखे छोड़ रहे हैं एआईसीसी में, और बीजेपी के हेडक्वार्टर्स में मातम बन रहा है, वो 240 सीट लेकर के आए हैं। ये क्या है? मतलब मेरी समझ के बाहर है सर। जरा बताया जाए, मुझे समझाया जाए जरा। जो जीत गए हैं वो दुखी हैं, और आप जो हार गए हैं, मतलब इफेक्टिवली हारे ही हैं। 100 सीटें क्या होती हैं? आप बड़े खुश हैं, ये क्या बात है सर? बताएं सर। क्योंकि हम लोग ने जो अलायंस बनाया था, जो इंडिया अलायंस बनाया था, वो सक्सेसफुल रहा। वो 400 पार से नीचे लाने के लिए, जब हम लोग बोलते थे इनका किसी भी कारण से 400 पार नहीं आएगा, और ये जो बोल रहे थे कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑन इट्स ओन, वो भी नहीं आया। उसके बाद बोलते थे 303 बीजेपी रहेगा और 400 पार टोटल रहेगा, वो भी नहीं हुआ। इसलिए उसके कारण हम लोग खुश है कि देश की जनता ने जो जनादेश दिया है वो मोदी के खिलाफ दिया है सर। और सर, यू हैव ब्रॉट देम डाउन, खिलाफ दिया है सर, यू हैव ब्रॉट देम डाउन बाय 63 सीट्स। यस, 63 सीट से आप नीचे ले आए उनको। हाँ, राहुल गांधी जी ने यह कहा था, जो प्रदीप जी अक्सर कोट करते हैं, इस बार मैं कर रहा हूं, कि मैं भारतीय जनता पार्टी की 150 सीट खींच लूंगा। उन्होंने 63 सीट खींच ली, 63, 150 तो नहीं खींच पाए, 63 सीट्स उन्होंने खींच ली। फिर भी अच्छा रिकॉर्ड है सर, वेरी गुड। मतलब ऑलमोस्ट 48%, 45-48%, जबरदस्त। लेकिन अब आगे क्या? कल आपकी मीटिंग है, उसके बाद आगे कल क्या? मीटिंग के बाद सर बताएंगे आपको कि आगे क्या होने वाला है। बट आपके जो एलाइज है, दे हैव गॉट फैंटास्टिक रिकॉर्ड। U99, SP 37, तृणमूल 29, SSUBT 10, DMK 22. अरे फैंटास्टिक। आई मीन ऑल योर एलाइज आर एकदम स्ट्रांग। इट्स लाइक a fantastic Indian cricket team of 1983, all राउंडर्स, सब इस प्रकार से पैकअप कर दिया आपने। नाइस प्रदीप जी, इसमें क्या है, ये सारे फेडरलिज्म जो हमारे देश में फेडरलिज्म होना चाहिए था, उस फेडरलिज्म से त्रस्त लोग हैं ये सभी पार्टियां, कि उनको जो जीएसटी का शेयर है या जो डेवलपमेंट फंड्स का शेयर है, उसके ऊपर उनके साथ अन्याय किया गया। तो वो बिल्कुल हमारे साथ रॉक सॉलिड हमारे साथ खड़े हैं, उसमें से एक भी हिलेगा नहीं। लेकिन उससे होने क्या वाला है सर? एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। उससे क्या होने वाला है? आखिर में आएंगे तो मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, बिकॉज द प्रेसिडेंट इज बाउंड टू कॉल द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी टू ट्राई एंड फॉर्म द गवर्नमेंट, नेमली द बीजेपी। तो मोदी जी बन जाएंगे प्रधानमंत्री एक बार फिर, तो थर्ड टर्म फिर। बोलिए सर। सर, पोस्ट पोल alliances are very important. Sir, there are pre-poll alliances and post-poll alliances. So there are lot of opportunities of new post-poll alliances. Like there are lot of parties who are in touch with our central leadership. So let us see what happens tomorrow morning. तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो एनडीए आपके साथ, यानी बीजेपी आपके साथ आज तक करती रही, अब आप बीजेपी के साथ करेंगे। सर, ऐसा कुछ नहीं करेंगे हम लोग। आप चंद्रबाबू नायडू के लेटर ले लेंगे और नीतीश कुमार के लेटर ले लेंगे, पोस्ट पोल। नीतीश कुमार ऐसा अभी तक कुछ तय नहीं हुआ है सर। हमारे सारे जो पार्टनर्स है सर, सारे अखिलेश यादव जी, फिर तेजस्वी जी, फिर ये सारे जितने अरविंद केजरीवाल जी, ये सभी लोग सोचेंगे सर, और उसके बाद ये डिसीजन लिया जाएगा कि किस प्रकार से आगे। ये हम लोगों को भी मालूम है, राहुल जी को मालूम नहीं है। राहुल जी खुद बोले कि मुझे भी। सर, जस्ट टू प्रिवेंट मिस्टर मोदी from having a third term, are you willing to offer Mr. Nitish Kumar the post of Prime Minister? सर, ऐसे कुछ अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है सर। ऐसे मार्केट में बहुत सारी रूमर्स है, लेकिन टू बी वेरी मच फ्रैंक, हमारे पार्टी ने और इंडिया अलायंस के जो अलायंस पार्टनर्स है, उनमें इस प्रकार की कोई भी मीटिंग अभी तक हुई नहीं है। तो मीटिंग कल होगी सर। कल सुबह मीटिंग होने के बाद। Congratulations sir, you have come up from 53 to almost 100, which I think is a great achievement. Fantastic. Considering the fact that your bank accounts were blocked, considering the fact that the CBI was sent after you, ED was sent after you, income tax was sent after you. Congratulations. Thank you very much sir. Thank you very much for joining. Thank you राजीव जी, once again राजीव जी, thank you very much आपको, और प्रदीप जी आपको, एंड नेशन नाउ चैनल को, और आपके नेशन नाउ चैनल का स्टाफ जो हमारे सारे ट्वीट्स
और अपडेट्स जो सबको भेजते रहते हैं, उसके लिए भी उनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया सर। Fantastic. थैंक यू वेरी मैं आऊंगा, मच स्वीट्स लेके आऊंगा मैं आपके ऑफिस में। सर। आइए सर, वी आर वेटिंग ऑलवेज विद यू सर। नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू। Right now, at the moment with us, we have our old friend, Mr. B.N. Kumar,